इंडिया में टोटल 23 आईआईटी है, जिसे 3 कैटेगरी वाइज बांटा गया है। 7 ओल्ड आईआईटी, 10 मिड आईआईटी और 7 न्यू एज आईआईटी इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर के अकॉर्डिंग। ये सारे इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं। इनमें से किसी भी एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो लाइफ सेट है। हर जेईई एस्पिरेंट का एक ही सपना, बस एक आईआईटी में एडमिशन हो जाए। इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई एडवांस का एग्जाम देना पड़ता है और एक अच्छा रैंक लाना पड़ता है। और जेईई एडवांस का नाम ही काफी है एस्पिरेंट के अंदर खौफ पैदा करने के लिए। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था जेईई मेंस के बारे में और आपको ये बताया था कि कैसे आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई एडवांस्ड के बारे में और हम आपको आईआईटी के अंदर एडमिशन लेने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। जेईई एडवांस्ड इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। ये एग्जाम वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम रहा है, क्योंकि इसका पैटर्न प्रिडिक्ट करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। इस एग्जाम में कभी 360 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कभी 400 मार्क्स का और कभी 390 मार्क्स का और कभी 450 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस एग्जाम का टफनेस इस बात से लगाया जा सकता है कि आज तक के इतिहास में जेईई एडवांस में किसी ने भी फुल मार्क्स स्कोर नहीं किया है। और यहाँ तक कि ऑल इंडिया रैंक 1 90% ऑफ मार्क्स पे स्कोर किया जा सकता है। 60% ऑफ मार्क्स पे अंडर 500 रैंक आ जाता है और 40% मार्क्स स्कोर करने पे आपका रैंक अंडर 5000 आ जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा रैंक माना जाता है। 5000 रैंक पे आपको इंडिया के टॉप 7 आईआईटी में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं जेईई एडवांस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जेईई एडवांस में अपीयर होने के लिए आपको सबसे पहले जेईई मेंस का एग्जाम देना पड़ता है। जेईई मेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है। तो हर साल 12 से 15 लाख बच्चे जेईई मेंस में अपीयर होते हैं। उनमें से सिर्फ 2.5 लाख बच्चों का कट ऑफ क्लियर हो पाता है और उनमें से सिर्फ 1,80,000 बच्चे ही जेईई एडवांस के लिए खुद को रजिस्टर करते हैं और उनमें से सिर्फ 17,000 बच्चों को आईआईटी में एडमिशन मिल पाता है, क्योंकि आईआईटी में सीट ही सिर्फ 17,000 है। तो अब बात करते हैं जेईई एडवांस के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में। तो हर साल ये एग्जाम इंडिया के टॉप 7 आईआईटी में से कोई एक आईआईटी कंडक्ट कराता है। जैसे कि 2026 में ये एग्जाम आईआईटी रुड़की के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। 2027 में ये एग्जाम आईआईटी दिल्ली कंडक्ट कराने वाला है और 2028 में ये एग्जाम आईआईटी खड़गपुर के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इस एग्जाम में आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। सबसे पहला 12th के अपीयरिंग में और दूसरा उसके अगले साल। आपका कट ऑफ क्लियर हो या ना हो, इन 2 साल के बाद आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जेईई एडवांस के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये एग्जाम वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम रहा है। ये एग्जाम इंडिया का इकलौता ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कभी भी नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं होते, जिसमें कभी भी फुल मार्क्स फिक्स्ड नहीं होता, जिसमें कभी भी क्वेश्चन का टाइप फिक्स्ड नहीं होता। इस एग्जाम में मेजरली 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला सिंगल करेक्ट एमसीक्यू जेईई मेंस की तरह। दूसरा मल्टीपल करेक्ट एमसीक्यू, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 या 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। तीसरा न्यूमेरिक वैल्यू टाइप क्वेश्चन और चौथा मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन मार्किंग की बात करें तो इस एग्जाम में +3 और +4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो -1 और -2 मार्क्स से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इस एग्जाम में पार्शियल मार्किंग भी अलाउड होता है, यानी कि अगर किसी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन के 3 ऑप्शन सही है और आपने 1 या 2 ऑप्शन पे टिक किया तो आपको 1 या फिर 2 मार्क्स मिल जाता है। ये एग्जाम टोटल 6 घंटे का होता है, जिसको 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहला शिफ्ट होता है 9 से 12 और दूसरा शिफ्ट होता है 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। और आपको ये दोनों शिफ्ट में अपीयर होना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि 50% क्वेश्चन मॉर्निंग वाले शिफ्ट में आता है और 50% ऑफ क्वेश्चन इवनिंग वाले शिफ्ट में आता है। एंड एट द लास्ट आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको 12th में 75% प्लस मार्क्स होना कंपलसरी है, क्योंकि ऐसा काफी बार देखने को मिला है कि एक स्टूडेंट को जेईई एडवांस में तो काफी अच्छा रैंक आया, लेकिन 12th क्लास में 75% मार्क्स नहीं होने की वजह से उसका आईआईटी का एडमिशन रह जाता है। तो अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो जेईई एडवांस में आपको 2 टाइप के कट ऑफ देखने को मिल जाता है। सबसे पहला ओवरऑल कट ऑफ और दूसरा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 60 से 70 मार्क्स के आसपास देखने को मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द पेपर। और दूसरा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, यानी कि फिजिक्स,
केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तीनों में आपको 5 से 10 मार्क्स के बीच में लाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द पेपर। कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपका एक रैंक जनरेट किया जाता है जो कि ये दिखाता है कि आप जेईई एडवांस को क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ जेईई एडवांस क्वालिफाई करने से बात नहीं बनता। जेईई एडवांस क्वालिफाई करने से आपका रैंक 40,000 तक बन जाता है, लेकिन आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको कम से कम 20,000 रैंक लेके आना पड़ता है, जो कि 120 मार्क्स पे बनता है। जेईई एडवांस का रिजल्ट आने के बाद आपको जोसा काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ता है और जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही आपको आईआईटी के अंदर एडमिशन मिल पाता है। जोसा काउंसलिंग के टोटल 6 राउंड होते हैं और यदि आपका रैंक 15,000 से 20,000 के बीच में है तो आपको किसी न किसी आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा।